हेलो मेरे भाई और बहनों। अब सब लोगों को फिर से स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। इसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है। अभी सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट बहुत तरीके का होता है। मैं पहले थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। देखो, सपोज ये मेरा सर्कुलर टेबल, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे कहा गया है 8% आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अब यहाँ पे 8 दिया हुआ है, ये 4 भी दे सकता है, 4 नहीं आता जनरली, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 12 आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आ सकता है। तो सपोज अगर 8 होगा तो कित कहाँ कहाँ बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आया, ऐसे बैठेगा। और ये क्वेश्चन कैसे आता है, आइदर सब जो जितने भी लोग बैठे सब इनवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है, मतलब अंदर की तरह देख रहा है। किसी में क्या होगा, सब लोग बाहर की तरफ देखेंगे। और किसी में कहा जाएगा कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। समझ आया, ऐसे 3 टाइप ऑफ सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आता है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। अभी आपको क्या करना है, जब किसी के बारे में हम कोई कंडीशन पढ़ेंगे या उसको बैठाएंगे तो हम खुद को उसके जगह कंसिडर करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँगा तो इसका जो राइट साइड है वो मेरा भी राइट साइड होगा। मतलब मैं यहाँ पे सपोज खड़ा हूँ और मेरा भी डायरेक्शन इधर है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस तरफ। तो मेरा डायरेक्शन इसका राइट हैंड, मेरा राइट हैंड इसका राइट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड इसका लेफ्ट हैंड। अगर सपोज कोई यहाँ पे है तो यहाँ पे मुझको खुद को कंसिडर करना है, मैं भी यहाँ पे हूँ, ये भी बाहर दिख रहा है, मैं भी बाहर ही देख रहा हूँ। तो मेरा जो राइट होगा इसका भी राइट होगा, मेरा जो लेफ्ट होगा इसका भी लेफ्ट होगा। समझ आया। सपोज ये यहाँ पे अंदर दिख रहा है तो यहाँ पे खुद को सोचो, यहाँ पे खुद को सोचो कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मैं भी अंदर देख रहा हूँ, तो मेरा राइट हैंड कहाँ आएगा, इधर। तो इसका भी राइट हैंड किधर आएगा, इधर। और लेफ्ट इधर। तो ये राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन नहीं होने का, क्योंकि फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ये एक बेसिक डायग्राम है। देखो, हम कैसे करेंगे, यहाँ पे है 8% आर सिटिंग। तो इधर से स्टार्ट करते। तो देखो, हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो। सेम तरीके से पहले भी मैंने पजल किया हुआ है, ये एक दूसरा टाइप ऑफ पजल है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, पढ़ते हुए जो भी डायग्राम में फिट कर पाएंगे उसको फिट कर लेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे उसको अलग से नोटेशन पे लिख लेंगे। अभी यहाँ पे कह रहा है 8% सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो 8% है इसलिए मैंने 8 पोजिशन लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम ऐसे भी ले सकते हो और ऐसे सर्कल करके यहाँ पे 8 ऐसे
लाइन ड्रॉ कर लेना तो 8 पोजीशन हो जाएगा, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे करता हूँ इसलिए मैंने कर लिया। अभी मैंने 2 डायग्राम क्यों ड्रॉ किया, 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया ये मैं बाद में बताऊंगा ये मैंने क्यों किया। तो अभी देखो तो 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, मतलब सब जितने भी लोग हैं 8 लोग ये सब अंदर दिख रहे हैं। तो अंदर दिख रहे हैं तो हम कोई भी एक पोजीशन में अंदर वाला ऐसा एरो दे देंगे। मतलब अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से भी अंदर एक एरो देने से ये समझ आ जाएगा जितने भी लोग हैं सब अंदर दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्शन सेम बोला है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे कोई अलग डायरेक्शन नहीं है कि कुछ अंदर देख रहा है कुछ बाहर देख रहा है, सब सेंटर में देख रहा है। तो इसलिए एक बार एरो देने से ही चल जाएगा। तुमको समझाने के लिए मैं ऊपर भी एक एरो दे दिया। चलो अभी देखो, अभी कह रहा है ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अभी ये तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं कैसे करता हूँ, मैं बी को यहाँ पे बैठाता हूँ। क्या कह रहा है ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर बी यहाँ पे है तो मैंने क्या कहा था, जिसके बारे में हम बोलेंगे सोच लो वो जगह हम खड़े हैं। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा सेकेंड लेफ्ट में कौन है, ए है, तो फर्स्ट लेफ्ट इस साइड लेफ्ट होगा, ये फर्स्ट लेफ्ट ये सेकेंड लेफ्ट, तो यहाँ पे कौन होगा, ए होगा। समझ आया। नेक्स्ट, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड एच। अभी अच्छे से देखो, ए यहाँ पे है तो 2 पर्सन मतलब यहाँ पे एक यहाँ पे एक, ये 2 पर्सन छोड़ के मैं यहाँ एच बैठा सकता हूँ। लेकिन ये ए के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में ये मुझको नहीं कहा गया, तो मैं देखूंगा इस साइड में भी क्या मैं बैठा सकता हूँ। देखो 1 2, तो 2 पोजीशन छोड़ के मैं यहाँ पे भी एच बैठा सकता हूँ। समझ आया। इसलिए मैंने पहले ही 2 डायग्राम ड्रॉ कर लिया, क्योंकि जरूरत पड़ सकता है। अगर नहीं होता तो मैं इसमें ही करते जाता। अभी देखो तो फिर से यहाँ पे मैंने बी लिख लिया, यहाँ पे मैंने ए लिख लिया। अभी ए दोनों छोड़ के यहाँ पे एच बैठा दिए, ए दोनों छोड़ के यहाँ पे एच बैठा दिए। समझ आया। इसके बाद क्या कह रहा है, जी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। अभी जी को एच के थर्ड राइट में बैठाना है। तो अगर एच इधर हुआ तो वो और अंदर की तरफ देख रहा है तो ये फर्स्ट राइट ये सेकेंड राइट ये थर्ड राइट, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे मेरा जी आ जाएगा। अभी एज अंदर की तरफ देख रहा है तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, तो ये वाला नहीं हुआ। जब तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तब ऐसा वाला जो सिचुएशन होगा, मतलब 2 कंडीशन को मर्ज करके, क्योंकि तुमने 2 पॉसिबिलिटी बनाया, नेक्स्ट बारे में नेक्स्ट कंडीशन में वो कट गया, तो तुम फिर एक में ही बना सकते हो। तो तुम्हारा दिमाग उतना काम करना स्टार्ट कर देगा। अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैंने 2 पॉसिबिलिटी लेके करा है। मुझे भी पता है कि ये वाला क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ के देख रहा हूँ कि 2 कंडीशन ऐसा दिया हुआ है, एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब ए यहाँ पे था, अच्छे से सोचो, ए यहाँ पे था, अभी मुझको बोला 2 छोड़ के एच, तो 1 2 छोड़ के एच, अभी उसके बाद ही बोला जी एच के थर्ड राइट में, तो यहाँ अगर यहाँ पे एच होगा तो 1 2 3 जी यहाँ पे होगा, लेकिन ऑलरेडी ए यहाँ पे है तो एच यहाँ पे नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो। तो एक छोड़ के यहाँ 2, ए के बाद यहाँ 2 छोड़ के यहाँ पे एच होगा, अभी उसके थर्ड राइट मैंने वो 1 2 3 यहाँ पे मेरा जी होगा। तो ऐसे आप 2 कंडीशन को मर्ज करके कर सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। समझ पा रहे हो ना कि एक पॉसिबिलिटी में बहुत सारे लोग कर देते, क्यों कर देते, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस कर करके उनके दिमाग में इतना चल रहा है कि वो समझ पा रहा है। अभी देखो तो ये वाला कैंसिल हो गया, अभी जी यहाँ पे होगा, फिक्स्ड हो गया। अब इसके बाद कह रहा है ई सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। अगर जी इधर है और जी अंदर की तरफ देख रहा है तो ये वाला जी का राइट ये वाला जी का लेफ्ट, तो ई सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो जी का लेफ्ट यहाँ, तो यहाँ पे हम ई बैठा देंगे, बैठा दिए। अभी क्या कह रहा है, डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब सी जहाँ पे है उसका सेकेंड लेफ्ट में डी है। तो अच्छे से देखो, अगर मैं सपोज सी को यहाँ पे बैठा था तो सी अंदर की तरफ देख रहा है, तो 1 2 यहाँ पे तो बी है तो डी नहीं बैठेगा। सपोज मैं सी को यहाँ पे बैठाता हूँ, ठीक है, तो सी यहाँ पे देख रहा है अंदर की तरफ, सेकेंड लेफ्ट 1 2, यहाँ पे मैं डी को बैठा सकता हूँ। सही बात। अभी सपोज सी मैं यहाँ पे बैठा था तो सेकेंड लेफ्ट मतलब 1 2, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ई बैठा हुआ है।
समझ पा रहे हो ना? जब तुम बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ तुमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सी को हम क्या बैठाएंगे, यहाँ पे ही बैठाएंगे, क्योंकि यहीं पे बैठाने पे ये वाला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी यहाँ पे बैठाया, उसका लेफ्ट 1 2, यहाँ पे मैंने डी बैठा दी। समझ आया? अभी देखो लास्ट लाइन क्या कह रहा है, एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो सी कहाँ पे, यहाँ पे अंदर की तरफ देख रहा है, थर्ड राइट कहाँ, 1 2 3, यहाँ पे मैंने एफ बैठा लिया, मेरा पजल सॉल्व हो गया। इतना छोटा सा पजल था, समझ पा रहे हो? अभी देखो ये मैंने क्या किया, ये सेम क्वेश्चन मैं फिर से सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि हम दो मेथड से कर सकते हैं। ये 90% स्टूडेंट करते हैं और ये वाला थ्रेड मेथड है। आप यूट्यूब में सर्च करना अंकुश लांबा सर ऐसे करवाते हैं। मैंने भी उनसे ये मेथड सीखा हुआ है, हालांकि ज़्यादा नहीं सीखा, लेकिन 2-4 वीडियो मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो उसके बारे में आपको यहाँ समझा के थोड़ा इसमें भी करके दिखाएंगे। जो आपको अच्छा लगेगा आप वही मेथड फॉलो करना, लेकिन बार बार स्विच मत करना। सेम क्वेश्चन को एक तरीके से ही फॉलो करना चाहिए, एटलीस्ट पजल में। अब ज़्यादा मेथड पजल में करेंगे एक ही क्वेश्चन को तो दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पे अगर 8% है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी आप सोचिए इस पूरे सर्किल को कोई भी एक पॉइंट से मैंने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद अगर उसको स्ट्रेट करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे भी मेरा 8% है, यहाँ पे भी मेरा 8% है, राइट? अभी यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है, अगर कहीं पे कहा गया होगा कि ए एंड बी के बीच में 3% है बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ अगर कहा गया होगा तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर 8% है और ए और बी के बीच में 3% है, मतलब ए और बी सामना सामनी है, आमने सामने है। समझ आया? अगर कहीं पे ऐसा कहा गया कि ए और बी आमने सामने है, इसका मतलब क्या, ए और बी के बीच में 3% है। अभी आप इधर से काउंट करो तब भी 3%, इधर से काउंट करो तब भी 3%। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगर कहीं पे इससे ज़्यादा होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन है, तो उसको अभी वे कैसे करते, देखो 8% है ना, ए और बी के बारे में बोल रहा है, तो -2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 करेंगे, उसको हाफ कर देंगे 3, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में 3 आएगा। सिमिलरली सपोज 10% होता तो 10% ए और बी के बारे में बोला, तो इसका मतलब 8, अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 4 आएगा। अभी देखो आपको ये करवा के भी दिखा देते तो आपको समझने में आसानी होगा। यहाँ पे ले लिए, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10% हो गया। अभी सपोज यहाँ पे मेरा ए है, एक सेकंड, यहाँ पे मेरा ए है और यहाँ पे मेरा बी है, तो देखो बीच में कितना है, 1 2 3 4, तो ए ही बोले, तो इसका निकालने की बीच में कितना पर्सन होगा वो निकालने का ट्रिक क्या है, जो भी नंबर ऑफ पर्सन है उससे 2 माइनस करो, क्योंकि ए और बी के बारे में क्या कह रहा है, और जितना भी है उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी जो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में भी वही रहेगा। देखो यहाँ पे भी 4 पर्सन है, 1 2 3 4, तो ये थ्रेड मेथड करने से पहले ये तुमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि ये पजल में ही काम आएगा ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो देखो अभी फिर से इसको पढ़ते क्या दिखाया गया है, 8% आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो तुम सेंटर है तो इसको ऐसे आप एरो दे दो, तो ये सब अंदर दिख रहा है, कोई भी एक साइड में एरो दे देना तुमको समझने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन होता तो हमको अलग अलग डायरेक्शन मेंशन करना पड़ता। वो भी दिखाऊंगा जब मैं उसका क्वेश्चन कराऊंगा, दिखाऊंगा, दिक्कत का कोई बात नहीं है, आराम से समझते रहो क्या हो रहा है। अभी देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या कहा, ए सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो
अगर मैं बी को यहाँ बैठा हूँ या बी को मैंने यहाँ बैठा दिया, तो सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, ये मेरा ए हो गया, क्योंकि अंदर की तरफ देख रहा है, तो अगर इधर देखेगा तो ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, समझ आया ना। हाँ, अभी यहाँ एक बात है, ये जो ए है ना, देखो ये पूरा सर्कुलर था, तो इसके बाद जो आएगा, सपोज ये ए है, ठीक है, और एक छोड़ के यहाँ पे बी है, तो इसके बाद जो ये वाला पोजीशन है जो भी आएगा, यहाँ पे ए के बाद ये एंड वाला पोजीशन सेम है, क्योंकि ये यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ पे कनेक्ट था, मैंने वो ब्रेक करके स्ट्रेट कर दिया। समझ पा रहे हो ना। तो मतलब ए का यहाँ पे जो लेफ्ट होगा, ए का यहाँ पे लेफ्ट ये वाला एंडिंग होगा। छोड़ो ये सब छोड़ो, अभी इसके बाद देखो। हाँ, सेकेंड टू द लेफ्ट, अभी ओनली 2% सीट बिटवीन ए एंड एच। सिमिलरली ए, यहाँ पे मैंने 2 छोड़ा, यहाँ पे एच, लेकिन ए के बाद यहाँ पे भी हम 2 छोड़ के यहाँ पे एच बैठा सकते थे, तो इसको सेम और एक ऊपर लिख लो। अभी ए के बाद ये 2 छोड़ के यहाँ पे एच, ऐसे करने पे क्या होता है, हम एक डायग्राम में 2 पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं, ये अच्छी बात है। अभी इसके बाद कह रहा है जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच। अभी देखो एच यहाँ पे है, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, इसके बाद यहाँ से आ जाएगा थर्ड राइट, लेकिन यहाँ पे तो ए है, तो ये वाला कंडीशन कैंसिल। तो अभी एच के बाद फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, कौन है, जी। तो ई सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। अभी जी यहाँ पे हुआ तो ई यहाँ पे होगा, क्योंकि सब अंदर देख रहा है, तो इसका लेफ्ट ये वाला होगा। अभी डी सीज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अभी देखो कहाँ पे बैठाने से सेटिस्फाई कर रहा है, देखो अगर मैं सी को यहाँ पे बैठाऊंगा तो ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकेंड लेफ्ट, तो मैंने यहाँ पे सी को बैठाया और यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट में मैंने डी को बैठाया। एफ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी का थर्ड राइट, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी देखो सेम सेम आया, कहीं से एक से, देखो ए से स्टार्ट करो, ए सी बी एच, ए सी बी एच, एफ ई जी डी, एफ ई जी डी। समझ पा रहे हो। तो ये 2 मेथड है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि इन दोनों के बीच में क्या है ये, तो आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अभी इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अभी देखो एच यहाँ पे है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, तो कौन है, सी। अभी इस डायग्राम से देखो, यहाँ पे एच है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, सी। तो अब इससे करोगे तब भी आएगा, इससे करोगे तब भी आएगा, तो सी आया ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट। समझ आया है। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस डी। अभी देखो डी किसको फेस कर रहा है, तो डी एच को फेस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अब कैसे देखेंगे, मैंने पहले ही बोला यहाँ पे 8% है, मतलब बीच में क्या होगा, 3 होगा। अगर आमने सामने है मतलब फेस कर रहा है, तो एच 1 2 3 डी। अगर आप इस साइड तक काउंट कर सकते करो, एच के बाद 1 2 3, उसके बाद डी, तब जिससे भी काउंट करोगे जिस साइड से आएगा आंसर डी। तो ऐसे करोगे फिर भी आएगा, ऐसे करोगे फिर भी आएगा, तो ये मेरा डी। अच्छा हाँ, डी किसको फेस कर रहा है, एच, ठीक है, डी किसको फेस कर रहा है, एच, तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। 4 ऑफ द फॉलोइंग, और सेम एक ही यहाँ पे ऑड वन आउट है, ठीक है। देखो पहले एच सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी, बीच में एक का गैप, एफ एच, यहाँ पे एफ एच, कोई गैप नहीं है, बी ए, बी यहाँ पे, ए यहाँ पे एक का गैप है, ए जी, ए यहाँ पे, जी यहाँ पे भी एक का गैप है, जी एफ, जी यहाँ पे, एफ यहाँ पे भी एक का गैप है। तो आपको पता चल गया, 4 ऑप्शन ऐसा है जिसमें बीच में एक तो गैप है, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई गैप नहीं है। कौन सा वाला, ये वाला, एफ एच, एफ एच। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग बी। बी के बारे में इनमें से कौन सा सही है, बी इज थर्ड लेफ्ट टू डी। देखो इससे देखो, डी थर्ड लेफ्ट 1 2 3 नहीं है, डी
लेफ्ट, ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट, 1 2 3 नहीं है। अभी बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ के बाजू में बी है, नहीं है। यहाँ से बी, एफ के बाजू में बी है, नहीं है। बी फेसेस जी, बी फेसेस जी, हाँ ये तो मुझको दिख रहा है, तो ये वाला राइट। सिमिलरली यहाँ पे बी है, 3 को छोड़ो, 1 2 3, यहाँ पे जी आया। इस साइड काउंट करेंगे, 1 2 3, उसके बाद जी आया, तो ये राइट हुआ। समझ आया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एच व्हेन ई, एच एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एच। तो एच यहाँ पे है, इसके राइट में काउंट करेंगे एच ई तक, इसके बीच में कितना है। तो यहाँ पे एच दिख रहा है, उसके बीच में एफ है और उसके बाद ही ई है, तो ई और एच के बीच में सिर्फ एक ही है, एफ, जब हम एच के राइट में काउंट करें, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपको सेम मिलेगा। देखो एच यहाँ पे है, एच के राइट में काउंट करने को बोला, तो यहाँ पे एफ, यहाँ पे ई, तो बीच में एक है। समझ आया आपको? ये लो, अभी आप आंसर चेक कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये वीडियो आपको दो जगह मिलेगा। एक तो मिलेगा आरबीआई असिस्टेंट प्री, ये वाला जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है, इसमें इसमें मिल जाएगा मेमोरी बेस्ड पेपर। और एक पजल करके मैं अलग से एक फोल्डर अरेंज करूँगा, उसमें ये सब एक के बाद एक पजल रहेगा। मतलब कोई बच्चा अगर सिर्फ पजल करना चाहता है, तो आप उस वीडियो फोल्डर में जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और वहाँ पे आप सब पजल एक के बाद एक देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं कैसे करते हैं। थैंक यू।